तो कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था। मैंने आप लोगों को सीक्वेंस बताया था, सीक्वेंस का डेफिनेशन देखा था, उसके बाद हम लोगों ने काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे सीक्वेंस में, राइट। उसके बाद हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे अटैक किया था और वहां पर देखा था कि जो पिछला वाला टर्म होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कोई भी टर्म आप उठा के देख लो, उस वो वाले टर्म को हम लोग निकाल सकते हैं बाय एडिंग द प्रीवियस टर्म विद अ कांस्टेंट डिफरेंस। और उसके अंदर मैंने कॉमन डिफरेंस की एक बात बताई थी आप लोगों को, ये वाला एक एग्जांपल किया था। इसके बाद उज्जवल तिवारी को कुछ क्वेश्चन आया था, फिर तिवारी जी के लिए मैंने दूसरा एक क्वेश्चन किया था ये वाला कॉमन डिफरेंस समझाने के लिए। सो ऐसे करके हम लोगों ने जनरल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसमें अपने ने दो बातें की थी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट होता है और इनफाइनाइट भी होता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टली क्वेश्चंस पे फिर अटैक करना शुरू किया था और देखा था कि nth टर्म अगर हमको फाइंड करना होगा तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ठीक है, ये भी कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, ये आप लोगों को मैंने क्वेश्चन करवाया था सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एपी एग्जैक्टली होता क्या है। फिर ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट दिस आंसर रॉन्ग। इस वाले क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर बच्चों का गलत ही आया था, सिर्फ एक बच्चा था जिसका आंसर सही आया था। ठीक है, फिर ये वाला था एक क्वेश्चन। बस यहाँ पे हम लोगों ने अपनी ट्रेन को स्टॉप किया था। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो मुझे बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। आज हम लोग आज हम लोग फॉर्मूले वगैरह देखने वाले हैं इसके अंदर, और काफी आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे मुड़ने का फिर अपने को टाइम मिलेगा नहीं, मौका भी नहीं मिलने वाला फिर अपने को। सो अगर अगर कंफर्टेबल हो तो फिर आगे क्वेश्चंस करें। यस सर। चलो। हाँ सर, लेकिन आपको लग रहा है आप कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहा हूँ उज्जवल, बता। सर याद करो। नहीं याद आ रहा, अब क्या करूं? सर गेम। अब भाई गेम ही तुम लोग इतने छोटे हो, तुम लोगों को गेम खेलना है? मेरे को अच्छा सा गेम सोचने दो, तुम लोगों के लिए मैंने गेम सोचा नहीं है, वो गेम छोटे बच्चों के लिए गेम था। और ऑलरेडी वो गेम तुम लोगों ने जब यूट्यूब पे देख लिया तो सेम गेम खिलाऊंगा, तुम लोगों को मजा नहीं आएगा तो खिलाऊंगा, गेम खिलाऊंगा। कल क्या है? कल थर्सडे है ना? कल पक्का फिक्स, कल डन, 100% कल गेम है। सर फिर कल बोलो कि कल फ्राइडे है ना, कल पक्का। नहीं नहीं नहीं, कल पक्का 100%, कल श्योर गेम खिलाऊंगा मैं। कल क्लास नहीं करेंगे, फिर अपन सीधा गेम ही खेलेंगे कल, बस ठीक है। नो क्लास, ओनली गेम। डन। ओके सर, थैंक। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो फिर फटाफट। आप लोगों को मैं एक सीरीज, हाँ क्या हुआ उज्जवल? मैं आप लोगों को एक सीरीज दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा, उसमें आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म बताना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। सो फाइंड, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, find the first term and common difference, common difference। easy question है but let's do it। क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज अपने पास एक सीरीज है बच्चों, 3,1, -1, -3 डैश डैश डैश। इसमें आप लोगों को a बताना है विच मींस फर्स्ट टर्म बताना है, और d बताना है व्हाट इज द d। सेकंड क्वेश्चन लिख लो इसके अंदर में, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और सो एंड सो। इसमें भी आप लोग a बताओगे एंड d बताओगे। थर्ड पार्ट लिख लो इसमें, 0, 6, 1, 7, 2, 8, 2.8, 2.8। माय गुडनेस, एक मिनट, तो ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन फिर ऐसा होना चाहिए, 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो। इसमें आप लोग ए बताओ और डी बताओ। चलो फटाफट कर लो, और ए और डी की वैल्यू क्विकली राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। जल्दी जल्दी करो। कुछ बच्चों की शिकायत आई थी कि सर स्लो करवाते हैं और पर्सनल में शिकायत नहीं आई है, ऐसे दुनिया में चिल्ला के शिकायत आई है सर क्या आई थी शिकायत? शिकायत आई थी कि स्लो है बहुत सोच रहा हूँ मैं ऐसे बच्चे को पकड़ू मैं निकालो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस।
बाकियों के भी आंसर दो। उज्जवल, डी की वैल्यू बेटा वहां पे गलत है आपकी, फर्स्ट वाले में डी की वैल्यू गलत है। हिताक्षी, निमिष, प्रणव, संभवी, आप लोग भी ट्राई करो बच्चों। गलत होगा सही होगा वो बात की बात है ना, उसको बाद में देखेंगे हम लोग, पहले आप लोग ट्राई करो। वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड। सर एक कहते कि इसको एम्बेसडर को ये बता दो ना, क्या मतलब बच्चे? स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये ए है? ए मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। मतलब ए इज इक्वल, मतलब ए होता क्या है? आपने लिखा है ए इज इक्वल टू, मतलब फर्स्ट ये टर्म ए है बेटा, क्या? फर्स्ट टर्म, पहली टर्म। ए का मतलब फर्स्ट टर्म। आप सीरीज याद करो, याद है आपको मैंने लिखवाया था ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके, है ना। तो फर्स्ट टर्म का मतलब है ए। ओके, वेरी गुड हिताक्षी, परफेक्ट। हिताक्षी, आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गड़बड़ है बेटा, उसमें गड़बड़ है बच्चों, सेकंड पार्ट में भी गड़बड़ है, थर्ड सही है। निमिष, yes, your answer is correct. First part is correct. सर डी रॉन्ग है, ए रॉन्ग? बेटा ए रॉन्ग है और मतलब ये वाला भी रॉन्ग। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हो ना, इसमें डी रॉन्ग है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में डी रॉन्ग है आपका, सेकंड क्वेश्चन में भी आपका डी रॉन्ग है, सेकंड क्वेश्चन में भी डी रॉन्ग है बेटा। चलो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, आप लोग बाकी क्वेश्चन करो फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे उसमें पूछ रहा है ए यानी कि, हाँ ठीक है वो करेक्ट है बेटा, प्रणव सही है अभी। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको जो ए पूछ रहा है दैट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 3। डी कैसे निकालते हैं हम लोग? डी निकालेंगे कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स को माइनस करके, है ना, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स को माइनस करके। यहाँ पर हमको 1 - 3 करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 - 3, सो आपकी वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पे -2। बस इतना इजी है, निकाल लिया -2 आपने, आ गया डी। आप लोगों ने d की जगह पे 2 लिखा हुआ, which is wrong, it should be -2, so in this case a is 3 and d is -2। सिमिलरली इसमें आपको 1/3 a सामने सामने दिख रहा है, इधर पे a की वैल्यू 0.6 दिख रही है। d निकालो, यहाँ पे d निकालोगे 5/3 - 1/3, 5/3 - 1/3, आंसर विल बी इक्वल टू 5 - 1 is 4/3, सो d की वैल्यू आएगी 4/3 सेकेंड केस में। थर्ड केस में चेक कर लो, 1.7 - 0.6, 1.7 - 0.6, आंसर क्या आएगा? 1.1, 1.1, राइट। सो डी की वैल्यू आ गई 1.1। समझ में आया सबको? मैंने Yes. कौन सा भेजे चैट में? हाँ निमिष क्या बोल रहा है? सर ने कौन सा भेजे चैट में? हाँ देख लिया मैंने, करेक्ट है, करेक्ट है, देख लिया मैंने, तेरे सारे आंसर करेक्ट थे। चलो समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और कर लो। एक क्वेश्चन और करो, चलो। आपको बताना है, आपको एपी में इसको कन्वर्ट करके दिखाना है। मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, वो स्टेटमेंट को आपको एपी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो लिख के बताना है आप लोगों को, वो लिख के बताना है। चलो देखो, क्वेश्चन लिखो, द कॉस्ट ऑफ digging a well for the first meter। अब आप लोगों को पता चलेगा कि कहां पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज में आता है, डेली लाइफ में यूज कहां पे आता है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर is ₹150 and rises by ₹20 for each succeeding meter, इसको आपको एपी में रिप्रेजेंट करना है। एपी इन द सेंस यू हैव टू राइट द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अप टू एटलीस्ट 5 टर्म्स लिख के इसको बताओ,
एटलीस्ट मीन 5। सर हमें कितने मीटर पर हम कितने रुपीस चार्ज होगा वो लिखना है ना? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लिख लिया? यस वेरी गुड हिताक्षी, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, शाबाश। बाकी सब इससे पता चलता है कि आपको बेसिक चीजें पता चल रही है कि नहीं चल रही, whether you guys are understanding the basic things or not. Yes Nimish, very good, perfect Nimish. सर मुझे आंसर मिल गया, क्वेश्चन का तक मुझे आंसर मिल गया था, लेकिन लिखने में तकलीफ होती है सर चैट में ऐसे। हाँ तो थोड़ा एक्सपैंड करके लिख रहा है इसीलिए। हाँ सर लिखा जाए सर, अगर बहुत मुझे कंफ्यूजन होती है फिर कि मैं क्वेश्चन करता हूँ ये सही है या गलत, ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, करना पड़ता है सर इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं। इसे उज्जवल, तक उज्जवल तेरा एपी गलत है। द रीजन इज कि जो फर्स्ट टर्म आएगा एपी में वो 150 होगा। प्रणव रॉन्ग, नो 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 नो, इट्स रॉन्ग प्रणव, यू आर रॉन्ग। सो जो फर्स्ट अब टर्म तो सर आएगा फर्स्ट टर्म मैंने 150 लिखा है ना, नहीं तेरा फर्स्ट टर्म लिखा हुआ 150 प्लस 20। सो फर्स्ट अरे टर्म सर उसको आप, अरे मैं नहीं कॉमा लगाना समझना, भूल गया मैं। भूलना नहीं है, वो भूला नहीं है तू। वो गलती है मतलब गलती है, उसको अगर एग्जाम में लिख के आएगा तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। इसलिए बोलता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी का काम हमेशा बेकार होगा। सो 150 इज द फर्स्ट टर्म। उसके बाद में जो सेकंड टर्म आप लिखोगे, फर्स्ट टर्म प्लस 20 रुपीज आप लिखोगे विच मीन्स 170। फिर 170 में फिर से कॉमन डिफरेंस आप डालोगे 20 विच मीन्स 190। फिर इसमें 20 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड करोगे, आंसर आएगा 210 एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो। सो ऐसे करके आप, यस यस प्रणव, सो ऐसे करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। हाँ चलो तो ठीक है, सर मेरा इक्वल टू के बाद वाला देखो ना आप। हट हट, चीटर कहीं का। चलो बच्चों अब एक काम करो, लिखो जनरल टर्म ऑफ एन एपी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग। जनरल टर्म ऑफ एन एपी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो ऐसे लेट्स बहुत सपोज, इजी है। यस लेट्स सपोज हमारे पास एक एपी है A1 A2 A3 A4 डैश 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 ऐसे AN तक जा रहा है। सो आप इसका फॉर्मूला लिख लो दैट AN यानी कि nth टर्म विल बी इक्वल टू, n कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 1 to 2, ऐसे 1 से लेके कुछ भी हो सकता है वो। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लो। इसमें A इज द फर्स्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म है, AN वो nth टर्म है, AN is the nth term, N is the number of term, कौन से नंबर का टर्म है वो है, और D आप लोगों को पता है कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, D is कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अच्छे से इस फॉर्मूले को सर ये पहचानो। जो n है वो हमें, जैसे कि जो n है हम लोगों का, वो हम लोगों को an लिख, वो फर्स्ट टर्म जो a है उसका n लिखना है या सेकंड टर्म a है उसका n? नहीं नहीं, n आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और नहीं गिवन होगा तो हिंट दिया होगा उसके लिए। बाकी ये जो n है वो सेम n यहाँ पे चल रहा है n-1 में। सो लेट्स सपोज
अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट टर्म, देन n बिकम्स 1 और वहां पर फर्स्ट टर्म हो जाएगा a1। फिर मैं बात करूंगा अगर सेकंड टर्म की, तो n बन जाएगा 2 एंड a2 हो जाएगा। यहाँ पर n बन जाएगा 3 तो a3 आ जाएगा, n अगर 4 होगा तो a4 आ डिफरेंस, जाएगा। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू हम लोगों का हो जाएगा 1। नहीं, हर बार थोड़ी होगा 1। अरे सर 1 का ही तो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। पागल है क्या? कहाँ है 1 का डिफरेंस? यहाँ पे तो डिफरेंस पता कैसे चलेगा तुझे? डिफरेंस इधर पे अरे a2 n माइनस को n को देखो ना आप बेटा, डिफरेंस n के थ्रू पे थोड़ी निकालते हैं, तो। डिफरेंस तो ये टर्म्स में निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो गया तुझे? a2 माइनस a1 ये बनेगा तेरा डिफरेंस, a3 माइनस a2 ये बनेगा तेरा डिफरेंस। n का डिफरेंस थोड़ी होगा। चलो कुछ समझ नहीं आया लेकिन ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, चिंता मत कर। बाकी सबको डाउट है क्या? No. संभवी, निमिष, आप लोगों को? नो सर। हाँ, पता नहीं उज्जवल को इतने भयानक भयानक डाउट्स कहाँ से आते हैं। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर इसको समझाता हूं कि कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक एपी है, 1 2 3 4 5 एंड सो एंड सो, सो एंड सो एंड सो एंड सो। ठीक है, तो इसमें इस एपी में कोई भी टर्म ले लो आप, कोई भी टर्म ले लो, एनी टर्म, उसको हम लोग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चेक करते हैं, लेट्स चेक एग्जांपल, लेट्स चेक कि n इज इक्वल टू 1 होता तो फर्स्ट टर्म आता है हमारा। n इज इक्वल टू 1 होता है तो फर्स्ट टर्म तो आता सर है। मैंने भी तो यही कहा था, n इज इक्वल्स टू हमारा पिछले क्वेश्चन में 1 है। तूने d बोला है, d बोला था मैंने ऐसा। तूने बोला d की वैल्यू 1 आ रही है। तो कॉमन डिफरेंस भी तो 1 ही होगा इधर। कहाँ होगा? अच्छा आप पुट करो, d क्या इस होगा आप बताओ। बेटा ये इस एपी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस एपी में तेरे को कॉमन डिफरेंस बनाएगा। दूसरे एपी अभी लूंगा उसमें कॉमन डिफरेंस 1 नहीं आने वाला। पिछला वाला तो जनरल टर्म था, इसमें तो हमने डिफरेंस की बात कर ही नहीं सकते। हम तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं a2 माइनस a1। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता कैसे चलेगी? जब तक आप a1 a2 की वैल्यू नहीं डालोगे तब तक आपको कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा? समझ में आ रहा है तो कुछ? सर आपने n की वैल्यू तो डाल दी थी ना। n की वैल्यू तो हम ले सकते हैं बेटा। अभी तू एग्जाम्पल कर, बातें कम कर, फोकस किया कर, इसलिए बोल रहा हूं फोकस किया कर, बातों में कम ध्यान दिया कर। सो लेट्स सपोज बच्चों, अगर हमारे पास a की वैल्यू n की वैल्यू 1 है, सो यहाँ पर मैं a1 लिखूंगा इस फॉर्मूले में। a1 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे 1 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? a1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? a, और a की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1 है। सो आपको यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 मिल गई। लेट्स सी कि अगर मान लो दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है। लेट्स से कि मेरे को निकालना है इसका 10th टर्म। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द 10th टर्म, तो मैं बोलूंगा n इज इक्वल टू 10। दिस विल रिप्रेजेंट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द 10th टर्म। 10वां टर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। उस केस में बेटा हम लोग लिखेंगे a10 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a10 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 9d। अब आप यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, d की वैल्यू सर हम सब्स्टिट्यूट लोग करो। 9 माइनस 1 क्यों लिखेंगे? Oh, sorry, 10, sorry, 10 minus 1 into d. So a की अब बोलो सर, अभी आप बोलोगे कि गलत हाँ, बोलता है माई तू। माई एलोपॉजीज, बस खुश हो गया तू? so a की वैल्यू है यहाँ पर बच्चों 1 और d की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बार बार हम देख रहे हैं 1 ही आ रहा है उसमें। सो यहाँ पर आ गया बच्चों 1 प्लस 9 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 10। सो 10th टर्म विल बी 10। 10वां टर्म 10 होगा सिर्फ इस एपी के लिए। नेक्स्ट एक और एपी करते हैं, उसमें अलग अलग चीजें चेंज कर देते हैं। मेरे फटाफट को बस इसको एक क्वेश्चन पूछना है सर, सिर्फ एक। एक मिनट उज्जवल, अब ये क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद पूछना। होल्ड पे रख ले उस क्वेश्चन को। ठीक। गाइस लिख लिया आप सब लोगों ने? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक एपी है, क्या ले लूं मैं इस बार? लेट्स से वी हैव इंफिनिटी डैश डैश नेगेटिव इंफिनिटी डैश 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 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। ठीक है, बट इसमें फिर मुझे ये देना पड़ेगा, इंफिनिटी हटा दो फिर।
मुझे ना एक चीज करवानी है आपको, इन्फिनिटी सर मत। लिख लिया अब। हाँ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लिया तो कोई बात नहीं है। चलो, सो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एपी है आप लोगों के पास में वो -10 से शुरू हो रहा है। So your first term is -10. Your first term is -10. Second term is -8. Third term is -6 and so and so and so and so. So आप लिखोगे यहाँ पे गिवन क्या क्या है। गिवन आप लोगों के पास में है a की वैल्यू -10. गिवन a is equal to -10. Find out d. d वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या आएगा? d की वैल्यू फाइंड आउट करो। d की वैल्यू, Sir, 2. यस वेरी गुड, 2 आएगी। 2 आएगी। कैसे निकाला हम लोगों ने? -8 माइनस ऑफ -10 यानी कि -8 + 10 विच इज इक्वल टू 2। ऐसे भी कर सकते हो, -4 -6 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो डी की वैल्यू अपने पास 2 आ गई है। ऑलराइट, चलो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें फिफ्थ टर्म निकालते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म। पांचवा टर्म क्या है? देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म अपने पास -2 आ रहा है। लेट्स वेरीफाई दिस। सो a5 fifth term will be equal to a plus n की जगह पे आप लिखोगे 5 which means 5 minus 1 into d. Your answer will be a plus 4d. Substitute करो a की वैल्यू है -10 plus 4 into d की वैल्यू है 2. अब चेक करो -10 plus 8 आंसर आया -2। मैच हो रहा है। फिफ्थ टर्म हमारे पास -2 आ रही थी, वो आ गई यहाँ पर। वेरीफाई हो गया ये फॉर्मूला, है ना? उज्जवल अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ समझ में आ रहा है इसमें? अब आ रहा है कुछ हल्का फुल्का समझ उज्जवल त्रिपाठी जी? आ रहा है, लेकिन एक और क्वेश्चन आ गया इतने में मेरे को। हाँ हाँ ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है किसी को अभी? नहीं है अच्छा ना? सर, हम लोगों को एन हमेशा कौन सा लेने का, मतलब जो जो टर्म हमें ढूंढनी है उसको हम लोगों को एन पुट कर लेना है? हाँ, जो टर्म हमको ढूंढनी है, कौन से नंबर की टर्म ढूंढनी है हमको, वो n अच्छा, है। और सर एक स्लाइड पीछे करो ना प्लीज, मेरे को एक स्लाइड पीछे। हाँ सर, इधर आपने ए की वैल्यू, ए यहाँ पर आपने a10 = a + 9d लिखा है, तो हाँ वहां पर a1 कैसे हो गया? बेटा, ये वाला a जो 1 है तेरा, वो यहाँ से आया। देख, ये फर्स्ट टर्म है ना, हाँ a की वैल्यू 1 है, ये देख। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ आ गया आ और गया। डिफरेंस निकालना तो तुझे आता ही है, 2 - 1 3 - 2 ऐसे करके निकाल सकते हाँ हैं। ठीक 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 ठीक। चलो बच्चों, ऑलराइट, आगे बढ़े, आगे क्वेश्चंस करें, अच्छे वाले क्वेश्चंस करें अब। Yes. सर अब तो चलो पूछो जो क्वेश्चन पूछना है। चलो फिर, चैलेंज है तो फिर करो फिर। तो आप सीरीज लिख लो, एपी लिख लो, 7 4 1 -2 -5, ठीक है, ऐसे सो एंड सो। आपको इसमें 18th टर्म ढूंढ के बतानी है। फाइंड आउट द 18th टर्म, फाइंड आउट द 18th टर्म। सर सब तो दे रखा है आपने। हाँ तो 18th टर्म ढूंढना भाई। एटीन्थ टर्म निकालो तब तक। सर 44 आएगा हम लोगों का 18 टर्म। नहीं, -44 करेक्ट। अरे वो मैंने
सर मैं भी बता सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ मैं? नाश्ता कर रहा हूँ, क्या बताया कर। चलो बच्चों, आगे आंसर आ गया, -44 आ गया सबका, -44 आया सबका। यस सर। संभवी, हिताक्षी, ओके कूल। चलो एक और क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन लिखो, विच टर्म ऑफ द एपी इज 87। एपी आपको गिवन है 7, 12, 17 सो एंड सो। तो एक एपी गिवन है हम लोगों को पता करना है कौन सा वाला टर्म 87 होगा, कौन सा नंबर का टर्म 87 होगा, या 87 कब आएगा, 87 कब आएगा। ठीक है, कर लोगे इसको। ए की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों 7, यहाँ पर है ना, फर्स्ट टर्म इज 7। डी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो 12 - 7 यानी कि 5। सर हम पहले कर लें। कर लो कर लो कर लो। आपको A87 ढूंढना है, नॉट A87, सॉरी नॉट A87। हम लोग को एंड ढूंढना है। हाँ, आपको ऐसा एंड ढूंढना है जिसको पुट करने पे A की वैल्यू 87 आ हाँ जाए। तो हम लोग क्या कर देंगे, वो 87 इज इक्वल्स टू बाकी की वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, चिल्ला ले चिल्ला ले, जोर जोर से चिल्ला के सबको स्कीम बता दे हरामखोर। निमिष, प्रणव, आर यू गाइस ट्राइंग? Yes, sir. Yes, sir. करो करो करो। निकालो n की वैल्यू। टाइम बहुत लगाते हो तुम लोग यार, इजी इजी सा तो है ये। फॉर्मूला आप लोगों के पास में है, an = a + n - 1 × d। सर डेसिमल में आएगा आंसर। जो भी आएगा पता नहीं, मैं भी बनाऊंगा अभी इसको। डेसिमल में तो नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, डेसिमल में तो नहीं आएगा। हाँ हिताक्षी, क्या आंसर आ रहा है बेटा? Sir, n = 17. 17। Yes, sir. ठीक है, चेक कर लेते हैं। और किसका आंसर आया? प्रणव, तेरा आंसर आया? सर 8.7 आ रहा है मेरा आंसर तो। उज्जवल, डेसिमल में आ ही नहीं सकता बेटा। Sir, 17 अरे हाँ हाँ आ रहा है सर। 80। सर 17 आ रहा है प्रणव का भी। हाँ। अच्छा चलो, निमेश आपको समझ में आया बच्चों? Sir, 70 आंसर आ रहा है सर। ठीक है ठीक है, उज्जवल एक बार फिर से ट्राई कर लो। चलो अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। सो हमको वो बोल रहा है विच टर्म इज 87, विच टर्म्स वैल्यू इज 87। सो आप वहां पर वैल्यू की जगह पे 87 लिखोगे, ए एन की जगह पे आप 87 लिखोगे। ए की वैल्यू आपको पता है 7 है, प्लस एन आपको मालूम नहीं है अभी तक, डी आपको पता है 5 है। सॉल्व करो इसको। 7 + 5n - 5, 7 - 5 आ गया 2 + 5n 87। 87 - 2 आ सर जाएगा 17 आ गया। हाँ आ 85 गया, आ गया, = 17 आ गया। 5n, और n की वैल्यू यहाँ से आ गई 17। तो जो 17th टर्म है वो है 87। मजा आया सबको? किया? मजा आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आपके पास एक एपी गिवन है 7, 13, 19 सो एंड सो ऐसे करके 205 तक।
205 तक. What you have to do right now is you have to find how many terms are there. कितने terms है इस AP में? How many terms are there? How many terms are there in AP? कितने terms है इस AP में? पहले सबसे पहले क्या लिखा करोगे आप लोग? गिवन क्या है? गिवन इज a की वैल्यू 7 है, राइट? d की वैल्यू 13 माइनस 7 है, यानी कि 6 आ गई. आपको n पता नहीं है, बट आपको एक चीज पता है, आपको an पता है विच इज इक्वल टू 205. an पता है आपको विच इज इक्वल. सर आप हम लोगों को पहले कर लेने दिया करो, फिर हम लोग का आंसर गलत तो फिर बताया करो. सर हम लोगों का n आ गया 34. Yes. सर n 34 आ रहा है सर. सबका आंसर 34 आ रहा है. Yes. गुड. Yes, sir. n की वैल्यू 34 है. परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश बच्चों. चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो. चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ द AP, और AP गिवन है हमारे पास 11 8 5 2 डैश डैश डैश. चेक करके बताओ क्या इस AP के अंदर -150 आएगा, हाँ या ना? चेक करके बताओ. ये दिख रहा है? दिख नहीं रहा? ये तो मेरे को ब्लर कर दिया इसने. My bro goes to it and all I get 19. सर थोड़ा इस तरफ करो ना. 19 नहीं है, इज है वो. माई ब्रो गोज टू IIT है. एंड ऑल आई गेट इज दिस स्टूपिड मग. घिस गया अभी. अपनी सिस्टर के लिए लेके आया था मैं. सर आप ही को पकड़ा दिया होगा उन्होंने. चलो चेक करो, बताओ फटाफट. सिंपल सा फंडा है इसमें कि अगर आपका n इंटीजर आता है, अगर आपका n इंटीजर आता है तो ये टर्म 150 -150 इसमें आएगा. अगर n इंटीजर नहीं आ पाता तो फिर ये टर्म नहीं आएगा. सिंपल सी बात है. गिवन अपने को क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं. a की वैल्यू 11 है, d की वैल्यू है -3. आप लोग निकालो n की वैल्यू क्या आती है इसमें. n की वैल्यू आप लोग an -150 होगा ना? हाँ जी, यस, वेरी गुड. an शुड बी -150. an इज इक्वल टू -150. n की वैल्यू अगर इंटीजर आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो गड़बड़ है.
और नेगेटिव भी नहीं आनी चाहिए n की वैल्यू, समझ रहे हो? n की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। सर आंसर नो है। नो, वैसे n की वैल्यू आ क्या रही थी? नेगेटिव में ही आएगी इनकी वैल्यू, और इंटीजर भी नहीं होगी। माइनस व्हाट? चेक नहीं किया। n की वैल्यू आप लोगों की आनी चाहिए 164/3, माइनस में नहीं प्लस में ही आएगा। सो n की वैल्यू आप लोगों की 164/3 आनी चाहिए, और ये इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटीजर, आप इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हो। दैट इज वाई -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। समझ में आया कैसे करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को? हाँ, Yes, sir. कर लोगे ना अभी? Yes, sir. चलो, एक क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, इस पे फ्लैग लगा लो। सर आने दो आने दो। देख लिखो, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 dash 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 is the first negative term is the first negative term। सर अभी आने दो बोला तो एकदम हार्ड दे दोगे। ट्राई करो, ट्राई करो। सर ये 1/4 क्या? 19 1/4 ये इसके साथ में बेटा, इट्स अ मिक्स्ड नंबर। 18 1/2 mixed number, this is also a mixed number, this is also a mixed number, this is 20। so आप लिखोगे यहाँ पे गिवन हमेशा a की वैल्यू 20 है, d की वैल्यू फाइंड आउट करो जरा। रुको जरा सब्र करो। d की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे करोगे पहले मुझे आइडिया तो दो, कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? दिमाग क्या लगा रहे हो, सोच क्या रहे हो? Sir, D is equal to -1 आ रहा है। कन्वर्ट नहीं, d -1 कैसे आएगा बेटा? d -1 आ ही नहीं सकता है हिताक्षी। अरे सर मैं क्या कहता हूँ कि हम लोग पहले मिक्स टर्म को कन्वर्ट करेंगे उसमें। ठीक है, सर इंटीजर में -3/4 आ रहा है D। -3/4 बोल रहा है एक बच्चा। चेक करो आप लोग, d की वैल्यू -3/4 आ रही है क्या? देखो, द आइडिया फॉर दिस क्वेश्चन इज पहला टर्म नेगेटिव होना चाहिए, मतलब पहला इन द सेंस कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो पहली बार हमको नेगेटिव मिल जाएगा। इसका मतलब जो भी टर्म होगा an, कोई भी टर्म होगा, कोई भी टर्म, डजंट मैटर कौन सा टर्म है, शुड बी लेस देन 0, राइट और रॉन्ग, है ना? Yes, sir. इट शुड बी लेस देन 0, वो 0 से कम ही होना चाहिए, an की वैल्यू 0 से लेस होनी चाहिए। बस आंसर आपको दिख जाएगा यहाँ पर, d आपको पता है, a आपको पता है, n की वैल्यू फाइंड आउट करो, पता चल जाएगा आराम से अपने को। सॉल्व करो इसको, दिस इज एन इनइक्वालिटी एंड यू गाइस नो हाउ टू सॉल्व एन इनइक्वालिटी। पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं इसको? हो पाएगा या मैं करूं जल्दी से अब? Sir, आप एक बार solve करवा दीजिए। चलो ठीक है,
ठीक है, तो हमको n नहीं पता है, हमको n ढूंढना है। कंडीशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ an शुड बी लेस देन 0। हमें ये नहीं पता कौन सा n है वो। फॉर्मूला हमारे को क्या बोलता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस कंप्लीट वैल्यू शुड बी लेस देन 0। ये पूरी की पूरी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। a की वैल्यू आपको गिवन है 20 है, प्लस n माइनस 1 आपको मालूम नहीं है, और d की वैल्यू आप -3/4 लेके चल रहे हो। दीज वैल्यू शुड बी लेस देन 0। ये वैल्यूज लेस देन 0 होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को पहले अच्छे से सॉल्व कर लो। यहाँ पे आएगा बच्चों -3/4n। सर Right? पहले वो करा दो ना, इस d इज इक्वल्स टू -3/4 कैसे आया, मेरा वही नहीं आ रहा। क्या कर रहा है बे, 19 1/4 को तो कन्वर्ट करना, इसको कन्वर्ट कर। हाँ की 19 4 into 9 4 हाँ 76 76 प्लस 1, 77/4। हाँ तो 77/4 आ गया। उसमें से 20 माइनस कर दे, 20/1 आ गया आंसर तेरा। 77/4 माइनस 20/1 का मतलब है इंटू 4/4। सो आ गया 77 माइनस 80 आ गया ना, -3 ऊपर और नीचे तो 4 है ही, इनको -3/4 आ गया ना। क्या करता है यार, अच्छा सॉरी यार, सॉरी भैया, सॉरी सर। भैया सर, सर यार, दोस्त मेरे जिगरी है ना। चलो आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए। ऑलराइट, सो n के साथ मल्टीप्लाई होगा -3/4, सो -3/4 इंटू n, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और फिर -1 इंटू -3/4 ये कन्वर्ट हो जाएगा +3/4 के अंदर, विच शुड बी लेस देन 0। दिस शुड बी लेस देन 0, राइट। चलो अच्छा, ये माइनस और ये प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास आंसर आएगा बच्चों 20 + 3/4। ये वाला 3/4 मैंने आगे लिख दिया, और -3/4n शुड बी लेस देन 0, शुड बी लेस देन 0। यहां तक लिख लिया सबने? यस। लिख लिया ना Yes. सबने? हाँ। चलो ठीक है। आगे पता है सॉल्व कैसे करते हैं इसको? पहले 20 + 3/4 निकालो, सॉल्व करो। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा क्या? मेरे को ना इसमें चलो नेक्स्ट पेज पे करें या फिर इधर ही कर लेते हैं? इधर कर लेते हैं, चलो थोड़ी सी स्पेस बचा के कर लेते हैं अपन। सो 20 + 3/4 ये आएगा बच्चों 80 + 3 डिवाइडेड बाय 4। -3/4n शुड बी लेस देन 0। 83/4 -3/4n शुड बी लेस देन 0। अब ये जो -3/4n है, इसको आप दूसरी साइड लेके जाओ। इसको जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे बच्चों, तो आपके पास आएगी वैल्यू 83/4 इज लेस देन 3/4n। 3/4n, इसका मतलब 3/4n इज ग्रेटर देन 83/4। ये 4 से 4 कटेगा, n के अपने साथ में आएगा 3n इज ग्रेटर देन 83। सो n की वैल्यू आप ढूंढ के बताओ क्या आ रही है। n की वैल्यू ढूंढ के बताओ, 83/3 करने पे क्या आ रही है? डेसिमल नंबर आएगा या कुछ भी आएगा? चेक करके बताओ क्या आती है वैल्यू। सर 27 2/3। 27 2/3 आ रही है वैल्यू, n की वैल्यू। अब सोचो आप, n की वैल्यू अपना फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, डेसिमल भी हो नहीं सकता, मिक्स नंबर हो नहीं सकता है। इसका मतलब इस नंबर के जस्ट बाद में जो इंटीजर होगा वही अपने n की वैल्यू होनी चाहिए। यस और नो? इस नंबर के जस्ट बाद में जो इंटीजर होगा, 27 2/3 के जस्ट बाद में कौन सा इंटीजर आता है? 28। सो n की वैल्यू 28 होनी चाहिए तो यहाँ सर पर। वही टर्म बन जाएगा। Yes, 28th term will be negative. 28th term will be negative. समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। निमिष, हिताक्षी, उज्जवल एंड संभवी गई, बोलो क्या हुआ? हिताक्षी आपको आया? यस सर। निमिष आपको बेटा? यस सर। चलो मैं इसके लिए एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। ये उज्जवल मेरी जान खा जाएगा। a की वैल्यू है 20, d की वैल्यू है -3/4। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही क्योंकि तू अपने लफंडर दोस्तों के साथ में ज्यादा टाइम निकालता है घूमने में। a की वैल्यू है 20, d की वैल्यू -3/4। हमको कंडीशन लगानी है an शुड बी लेस देन 0, विच मीन्स a + n-1 इंटू d, ये वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूट करो, a की वैल्यू 20 प्लस n हमको नहीं पता है और d की वैल्यू -3/4 है।
दिस शुड बी लेस देन 0, दिस शुड बी लेस देन 0। सॉल्व करो इसको, 20 प्लस n इंटू -3/4 यानी कि -3/4n, फिर -1 इंटू -3/4 इज +3/4, शुड बी लेस देन 0। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, 20, ये 3/4 को इधर लेके चला जाता हूँ, 20 के पास में रख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसमें। सो 20 प्लस 3/4 और ये प्लस इंटू माइनस जाएगा तो -3/4, 80 प्लस 3/4 निकल के आएगा। यस, सो 80 प्लस 3/4 -3/4n शुड बी लेस देन 0। यहाँ तक हमको समझ में आती है बातें। उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 83/4, है ना, ये 80 प्लस 3 इज 83, 83/4 -3/4n शुड बी लेस देन 0। फिर ये वाली जो पूरी टर्म है इसको आप यहाँ पे भेजोगे इस साइड में। जब आप इसको इस साइड में भेजोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। क्या आंसर आएगा हमारे पास, 83/4 इज लेस देन, ये सिंबल लेस देन, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ गया 0 प्लस 3/4n, 0 प्लस 3/4। 4 तो कट जाएगा सर। हाँ बेस्ट। सो 4 से ये 4 कटा, 83 की वैल्यू लेस देन 3n आ रही है। अब मैं इसको जस्ट उल्टा करके लिख देता हूँ, जो चीज यहाँ पे लिखी है उसको ऐसे लिख देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। 3n इज ग्रेटर देन 83, ग्रेटर देन 3n की तरफ है तो मैंने ग्रेटर देन 3n की तरफ लगा दिया। सो 3n इज ग्रेटर देन 83, n शुड बी ग्रेटर देन 83/3। आपके पास n की वैल्यू 27/2/3 के आसपास आ रही है, मतलब दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 27/2/3, 27/2/3। ये जो n है ये 27/2/3 से बड़ा होना चाहिए। सर डेसिमल में नहीं आएगा 8/83/3 को? n नहीं आ सकता डेसिमल में, मैंने आपको पहले ही बताया, n शुड ऑलवेज बी एन इंटीजर, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव भी नहीं। सो n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। 27/2/3 के जस्ट बाद में जो इंटीजर आएगा वो 28 है, देयरफॉर अपना n 28 हो गया। सो n इज इक्वल टू 28। इसका मतलब ये है कि जो 28th टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, 28th टर्म होगा वो नेगेटिव होगा। चलो आगे बढ़ते हैं यार, क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन इफ द, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थर्ड टर्म, इसमें दिमाग लगाना है आपने। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 respectively, which term is 0? कौन सी टर्म 0 होगी? चलो करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन। इक्वेशंस बनाओ, इसके अंदर सॉल्व करो, आंसर आएगा, मस्त आंसर आएगा। 10:56, 4 मिनट रह गए। सर क्या लिखा है, विच टर्म इज 0? अंडा। सर यहाँ पे हमें 4 लेना है ना? क्या बेटा? यहाँ पे A4 लेना है ना? A4 नहीं ले सकते आप इधर पे, A4 नहीं है आपके पास। जो थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म है तो 4 कैसे वो आएगा? 4 सही है, है, सही है। सो A3 आपके पास 4 है, ऐसा समझा करो इसको। नाइन्थ टर्म का मतलब है A9 आपके पास में -8 है। क्लियर हुआ? सो A9 इज इक्वल टू -8, A3 इज इक्वल टू 4। लगाओ, निकालो आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। करें सॉल्व इसको। रुको जरा, सब्र करो। क्या फायदा, बाद में तो गलत आंसर ही देगा। अरे इतना विश्वास है? अरे मेरे को पूरा विश्वास है तेरे पर उज्जवल, भर के विश्वास है। सर आप सॉल्व, मैं करवा देता हूँ, डिमांड आई है बच्चों की। इट्स नॉट मी,
सो देखो A3 की वैल्यू हमको 4 गिवन है बच्चों। A3 में फॉर्मूला लगाओ, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यही लगेगा फॉर्मूला। n की जगह पे आप 3 यूज कर रहे हो, राइट। सो आपके पास में A पता नहीं है आपको, A प्लस 3 माइनस 1 इज 2D। अपने पास A3 की वैल्यू गिवन थी 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये हम लोगों को पता चल गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इसको अच्छे से पचा लो। फिर A9 की वैल्यू हमको गिवन है -8। A9 की वैल्यू हमको गिवन है -8। आप लिखोगे A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 8D, A प्लस 8D। और A9 की वैल्यू हमको गिवन है -8, तो आपने यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया, -8 और ये। अब देखो आप लोग क्या कर सकते हो इसके अंदर, आप लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्या? कैन यू नॉट सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन? कैसे सॉल्व करेंगे? या तो फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, या सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो। करें माइनस? करके बताऊं? देखो फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस करता हूं मैं, इक्वेशन को थोड़ा घुमा के लिख लेता हूं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। हिताक्षी क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? कि हमें लीनियर इक्वेशन की कोई भी मेथड से करना है ना? कोई भी मेथड से कर लो आप, कोई भी मेथड से कर लो। जैसे मैं ये वाले मेथड से करता हूँ, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, 8D इज इक्वल टू -8। आप माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को। सो A में से ये A कट जाएगा, A खत्म हो गया। 2D माइनस 8D इज -6D इज इक्वल टू 4 माइनस -8 इज 12। सो D की वैल्यू आ रही है बच्चों 12 अपॉन -6, दिस मींस D इज इक्वल टू -2। समझ में आया? अभी D की वैल्यू आ गई अपने पास -2, D की वैल्यू -2 आ गई है। कोई भी इक्वेशन में आप D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो और A की वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप D की वैल्यू उसमें -2 सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा? 4 इज इक्वल टू A माइनस 2 2 4D। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, 4 सॉरी -4, D भी नहीं -4। सो A इज इक्वल टू 8, ये लो A इज इक्वल फिफ्थ टर्म ऑफ AP 0 आएगा। ओके ऑल राइट, आप बोल रहे हो n इज इक्वल टू 5, वहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है सर देखा, आपसे पहले पूरा सम सॉल्व कर दिया मैंने। भाई तू स्मार्ट हीरो है यार। थैंक यू। चलो ऑल राइट गाइस, तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल तो गेम्स खेलेंगे यार, कल गेम्स खेलेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में मैं आप लोगों को सम ऑफ एपी बताऊंगा कि सारी टर्म्स का समेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, और फिर ये चैप्टर को खत्म करेंगे हम लोग। चलो ऑल राइट, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं गेम्स खेलने के लिए। कल फैला दो, आग की तरह फैला दो। अच्छा बाय द वे, जिसने रजिस्टर नहीं किया है वो रजिस्टर कर लेना लिंक के ऊपर। चलो ऑल राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा, बाय।